हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की ग्लेशियर के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की ग्लेशियर बर्फ़ के विशाल शिलाखंड ग्लेशियर कहलाते हैं। ग्लेशियरों को हिमनद, हिमनदियाँ तथा बमक भी कहा जाता है, और जो बमक है यह स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ग्लेशियर सतत प्रवाहिनी नदियों को जन्म देती है, इसीलिए उत्तराखंड की जो नदियाँ होती है वो सदावाहिनी नदी है जो कि हमेशा बहती रहती है। ग्लेशियरों की खिसकने की घटनाएं उन स्थलों पर ही अधिक होती है जहाँ प्रतिवर्ष हिमपात अधिक होता है। हिमानी विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार उत्तराखंड में हिमानियों की कुल संख्या 917 बताई गई है। ग्लेशियर जो होते हैं वह मीठे पानी के भंडार होते हैं। अब जानते हैं हम उत्तराखंड की कुछ प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। यह चौखंबा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल से शुरू होता है। गंगोत्री ग्लेशियर अनेक हिमानियों का समूह है। इनमें है रतनवन बमक, चतुरंगी बमक, स्वच्छंद बमक, श्री कैलाश मान पर्वत, सतोपंथ तथा अनाम हिमानी है। इन सभी का समूह है। यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार यह 22.23 मीटर प्रतिवर्ष पीछे खिसक रहा है। यह हिमानी दलदली दिखाई देती है और यह पिरामिडी आकार का है। दोस्तों, ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरा है बंदरपूछ हिमानी। यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यह 12 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। इस हिमानी का विकास 3 छोटे छोटे हिमनदों से हुआ है। अंततः इसका विलय यमुना में हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा खतलिंग हिमानी, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह हिमनद जोगिन, स्फटिक, प्रिस्वार, बार्त, कौटर, कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य स्थित है। और यह खतलिंग हिमानी है जो वह रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जनपद के संगम में स्थित है। टिहरी के घनसाली तहसील से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। केदारखंड उप पुराण में जिस स्फटिक लिंग का उल्लेख किया गया है वस्तुतः यही खतलिंग है। यह विश्व का विशालतम शिवलिंग है और यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है और यह 14 किलोमीटर लंबा है। यह पर्वत श्रेणी गंगोत्री समूह की हिम नदियों को चौराबाड़ी हिमनद से पृथक करने वाली जल विभाजन रेखा है और यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। गांधी सरोवर और चौराबाड़ी ताल यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है सतोपंथ और भागीरथी खर्क हिमानी, और यह दोनों ही चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित है। यह दोनों हिमानी नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। सतोपंथ 13 किलोमीटर और भागीरथी खर्क हिमानी है जो वह 18 किलोमीटर लंबे हैं। सतोपंथ को अलकापुरी नाम से भी जाना जाता है और इनकी उत्पत्ति चौखंबा तथा बद्रीनाथ शिखर से होती है। नेक्स्ट है हमारा पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद की दानपुर क्षेत्र में 3600 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नंदा देवी तथा नंदाकोट शिखरों के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के मुख पर बर्फ की 3 गुफाएं स्थित हैं। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कुमाऊं का सबसे बड़ा। राज्य का सबसे बड़ा है हमारा गंगोत्री और दूसरा है पिंडारी ग्लेशियर और यह कुमाऊं का सबसे बड़ा है। इसकी खोज मिस्टर मिडेम ने 1846 में की थी और इसका विस्तार बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जनपद पे है। दोस्तों, इन सारी ग्लेशियरों में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो पिंडारी ग्लेशियर है यह 40 वर्षों में यह हिमानी अपने मूल स्थान से आधे किलोमीटर नीचे खिसक रही है। इस क्षेत्र में पिंडर, विष्णुगंगा, सरस्वती, कामत, बैथ्या तथा बोधिनी नदियाँ प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट है हमारा कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडर घाटी की बाईं ओर सुप्रसिद्ध नंदाकोट शिखर के नीचे स्थित है। यहाँ राज्य प्रतीक पुरास वृक्ष की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बयाली उड्याल होकर 12 किलोमीटर का ट्रैकिंग मार्ग है। नेक्स्ट है हमारा मिलम ग्लेशियर। जो मिलम ग्लेशियर है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह त्रिशूल पर्वत की दक्षिण में स्थित है, जो कि 16 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है और जो गौरी गंगा है वह काली की सहायक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गौरी और काली का जो संगम होता है वह जौलजीबी नामक स्थान पर होता है, जहाँ पर 14 नवंबर को मेला लगता है। और पिंडर की सहायक नदी मिलम भी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा सुंदर ढूंगा ग्लेशियर। सुंदर ढूंगा ग्लेशियर नाम से ही पता चल रहा है, सुंदर ढूंगा यानी सुंदर पत्थरों वाला, और यह बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिंडर घाटी के पश्चिम में स्थित है यह। यहाँ से मय कोटली तथा सुखराम नामक दो बमक इसी घाटी में एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। नेक्स्ट है हमारा नामिक ग्लेशियर। जो नामिक ग्लेशियर है यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यह रामगंगा पूर्वी नदी के उच्चतम जलागम क्षेत्र में स्थित है और इसे 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट तो दोस्तों यह थे हमारे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर के इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब मैं जिले में जितने भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं उनके नाम बता देती हूँ और यह भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिथौरागढ़ जनपद से। जो हमारी पिथौरागढ़ जनपद में इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वह है मिलम, काली, नामिक, पोंटिंग, पंचाचूली, कालाबंध, संकल्प, बागिन, योदास, अधासी और बलासी। नेक्स्ट है बागेश्वर। बागेश्वर में जो हमारी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वह है मैकतोली, पिंडारी, कफनी, सुंदरढूंगा, मय कोटली, बुढ़िया और पवाली द्वार। नेक्स्ट है हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं केदारनाथ, चौराबाड़ी, चंद्रशिला और मारकंडा। चमोली जनपद में हमारे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं सतोपंथ, भागीरथी खर्क, हिप्पराबमक, दूनागिरी, द्रोणगिरी, अलकापुरी, रतनवन, गौरी, स्वर्गारोहिणी, नीलगिरी, छमराव, भीतरतोली, हैंगिंग ग्लेशियर। और दोस्तों जो हैंगिंग ग्लेशियर है यह वही ग्लेशियर है जिसके हाल ही में टूटने से विष्णुघाट प्रोजेक्ट तथा ऋषिगंगा तपोवन पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गए थे। और दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, जो हैंगिंग ग्लेशियर थे ये वही ग्लेशियर है जिसके टूटने से हाल ही में विष्णुघाट प्रोजेक्ट तथा ऋषिगंगा तपोवन पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी गढ़वाल के ग्लेशियरों के बारे में। टिहरी गढ़वाल के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं खतलिंग, दूधगंगा, दूध टोडा और कोसा। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशी। इसकी जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वह है गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, मेरू, कीर्ति ग्लेशियर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रक्तवर्ण, श्रीकंठ, चतुरंगी, कालिंदी, गोमुख, केदारडोम, खर्चकुंड, स्वर्गारोहिणी, सुदर्शन, रुद्रगैरा और जोगिन। जो स्वर्गारोहिणी है यह हमारी चमोली जनपद में भी स्थित है और उत्तरकाशी भी, मतलब कि इसका जो विस्तार है वह चमोली और उत्तरकाशी दोनों ही जनपद पे है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि जो और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए शांति ठाकुर। जो शांति ठाकुर है इसे उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। अब दोस्तों चलो बात कर लेते हैं जो चमोली में ग्लेशियर टूटा था उसके बारे में। चमोली में ग्लेशियर टूटने की जो प्राकृतिक आपदा हुई थी वह 7 फरवरी 2021 को आई थी और यह राठी पर्वत
चमोली में एक राठी पर्वत है, वहाँ स्थित हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से इस आपदा से विष्णुगाड प्रोजेक्ट तथा ऋषि गंगा तपोवन पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गई थी। और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन टनल, जो कि हमारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे फैक्ट आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, इसीलिए आप इनको पढ़िए और नोट कीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर पर ही रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए।